हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्या आपने कभी गोल्ड खरीदा है? ऑफ कोर्स यस। दूसरा सवाल ये है, क्या आपने कभी गोल्ड बेचा है? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखता है और अगर उसको बेचता है तो ऐसी ऐसी कहावतें हैं और ऐसी ऐसी समस्या, अगर किसी को पता लग जाए कि वो पैसा आया कहाँ से है तो अजीब सी बातें शुरू हो जाती है कि इनकी फैमिली में ऐसी क्या समस्या आ गई या ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इनको सोना बेचना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों की भारत में गोल्ड के साथ अटैचमेंट इतनी है कि हम लोग गोल्ड लेते हैं सिर्फ तिजोरियों में रखने के लिए। हम गोल्ड लेते हैं और तिजोरियों में रखते हैं और पहनने से पहले भी 3 बार सोचते हैं, क्यों कि कहीं ये चोरी ना हो जाए या कोई हमसे छीन ना ले। तो इसी चीज को और इसी अटैचमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, कॉल्ड गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसको कब बेच सकते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसके ऊपर टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस क्या है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। बाय द वे, दिस इज सीए आशीष गोयल और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें एलिजिबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, ये सब इसमें एलिजिबल है जो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसका डिनोमिनेशन है 1 यूनिट। जैसे हम गोल्ड में बात करते हैं ग्राम्स और तोले में, इसमें बात करते हैं यूनिट्स में। तो 1 यूनिट मिनिमम एक बंदा अप्लाई कर सकता है और उसकी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने रखी है वो रखी है 4777, जिसमें 50 रुपए का अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो डिस्काउंट है। उसके बाद बात करते हैं इसके टेन्योर के बारे में। द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड विल बी मैक्सिमम 8 ईयर्स विद एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आप इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ द लॉट और मैक्सिमम साइज ऑफ द लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम साइज जो है वो 1 यूनिट है जिसकी वैल्यू 4777 है। मैक्सिमम अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 4 किलो तक अप्लाई कर सकते हैं आप इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ। और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 20 किलो तक। तो 4 किलो गोल्ड की वैल्यू भी अच्छी खासी लिमिट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए तक की वैल्यू है। तो अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसकी में आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। 2 चीजें मैंडेटरी हैं, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये दोनों होना आपके लिए अनिवार्य है। आप चाहो तो ऑनलाइन मोड पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप चाहो तो फिजिकली फॉर्म में भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको फिजिकली बॉन्ड मिल जाएगा या डीमेटलाइज फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप प्राइवेट बैंक से अप्लाई करो या गवर्नमेंट बैंक से अप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है, जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको जिस पर भरोसा हो। उसके बाद अगर आपको कैश में अप्लाई करना है तो कैश में मैक्सिमम लिमिट है 20,000 की, और अगर 20,000 से ज़्यादा अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वो चेक के फॉर्म में या ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स और टैक्सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट इस पे दे रही है वो दे रही है 2.5% ईयरली। अगर आप अपने गोल्ड को लेते हैं और अपने तिजोरियों में रखते हैं या कहीं पे भी आप रखते हैं, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, उस केस में 2.5% का जो आपका नुकसान है 8 साल तक, मतलब 20% का है वो नुकसान है। कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर लेकिन आपका ये 20% का शॉर्ट नुकसान है। दूसरा, आप अभी क्या करते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं ज्वेलर के पास, तो उसकी प्योरिटी चेक करते हैं और उसके बाद मेकिंग चार्जेस भी आप देते हैं और आपको बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है, हर चीज़ होती है। तो और सबसे बड़ी बात, आपको 3% जीएसटी पे करना पड़ता है। इस वाली स्कीम को गवर्नमेंट ने जीएसटी मुक्त किया है, दैट मीन इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 20% वो और 3% का ये फायदा, प्लस मेकिंग चार्जेस आपको देनी नहीं, और प्योरिटी 99.99% तक की इसमें प्योरिटी है। तीसरा, आप अपने इस बॉन्ड को एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्या नाम है यूज करना है, वो बैंक में जाके आपको पैसे की जरूरत है तो आपको इस बॉन्ड को एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं। ये कल को बैंक की गाइडलाइंस आएंगी कि वो इस बॉन्ड के अगेंस्ट 70% देंगे, 80% देंगे, 90% देंगे। वो अलग अलग बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया होगा। उसके बाद रिस्क फ्री, नो डिस्ट्रॉय, बिल्कुल एकदम रिस्क फ्री है, कोई डिस्ट्रॉय के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप डीमेटेरियलाइज फॉर्म में लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी है, आपको 99.99% का जो प्रायोरिटी है वो दे रहे हैं। उससे भी सबसे बड़ा बेनिफिट,
आपने आज जिस वैल्यू में पैसा लगाया, लाइक आपने बैंक से कैश या बैंक में जो पैसा रखा है उसको यूज करके आपने पैसा लगाया, तो स्कीम के एंड में आपको उसी फॉर्म में पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड मिल जाएगा, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको उस स्कीम में जैसा आपने पैसा लगाया वैसा ही आपको पैसा मिलेगा। अब इसके टैक्सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है? यस, वो टैक्सेबल है। ईयरली आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना है, जो नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। सवाल नंबर 2, क्या इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा? तो वो उसका जवाब है नो, गवर्नमेंट आपको टीडीएस काट के पेमेंट नहीं करेगी। आपको नॉर्मल, तो इसमें जो टीडीएस में जो पैसा आपका फंसा हुआ होता है या आपका रिफंड नहीं आता, या जो समस्या होती है वो सारी समस्या इसमें कोई भी नहीं होगी। आपको नॉर्मल अपनी इनकम में दिखाना है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा और उस पर टैक्स जमा कर देना है। सवाल नंबर 3, क्या मैं 8 साल के बाद अगर बेचता हूं या अपनी इस बॉन्ड को लिक्विड करता हूं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? सवाल है नो, कैपिटल गेन टैक्स इस पे नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल, आपने आज 4777 की अगर कोई एक यूनिट ली और 8 साल बाद उसकी वैल्यू अगर 6000 है, तो जो बीच का डिफरेंस है 1200 रुपये, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। सवाल नंबर 4, क्या मैं उससे पहले लिक्विड करता हूं तो टैक्स लगेगा कैपिटल गेन? यस, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्राइटेरिया फॉलो होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप इंडेक्सेशन यूज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म पे आप इंडेक्सेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्कीम जिसके बारे में जो गवर्नमेंट लेके आई। आप को अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, जनरली लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ शेयर्स में पैसा लगाते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं। तो आप गोल्ड में पैसा लगाने से बेटर है कि आप गोल्ड सोवरेन बॉन्ड स्कीम में पैसा लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल का एप्रिसिएशन भी होगा, साथ में आपका 23% 8 साल में प्रॉफिट भी होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका टैक्स फ्री होगा, कैपिटल गेन उस पर नहीं है बिल्कुल भी। तो होप कि मैं गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड सारी की सारी जितनी भी मेन पार्ट्स थे वो सब अपनी इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।